अस्सलाम वालेकुम। तो जी कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक आपकी दुआओं के साथ। और जी बस यहाँ पे मैं अपना व्लॉग स्टार्ट करती हूँ और आपके साथ अपनी रूटीन शेयर करूँगी। क्या कर रही हो? एक ऑमलेट ही बना दूँ और साथ में चाय। आज मेरा ऑमलेट खाने का मूड था तो मैंने साइमा से कहा कि आज ऑमलेट बनाओ। और वैसे मैं पहले डेली खाती थी लेकिन अब कुछ अरसे से मैं नहीं खाती, रेगुलर नहीं हूँ। कुछ गर्मी की वजह से भी दिल नहीं करता, और गर्मी आपको पता है कि वैसे ही भूख को ख़त्म कर देती है और प्यास को बढ़ा देती है। तो इतना पानी पी लेते हैं कि खाना पीना खाने पे दिल ही नहीं करता। और ये ऑमलेट स्वीटी का भी फेवरेट है, मोहसिन का भी फेवरेट है, बल्कि हम सब बहन भाइयों का फेवरेट है। कुछ लोग गर्मी में एग खाना छोड़ देते हैं, लेकिन हम लोग एग खाते हैं और हमें गर्मी हो या सर्दी हो, हमें एग से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता। और मैं बिल्कुल भी नहीं सोचती कि गर्म चीज़ है और गर्मी में नहीं खानी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो बस ये है कि बहुत ज़्यादा नहीं आपको किसी भी चीज़ को लेना चाहिए, हर चीज़ की एक मिक़दार होती है, उसी में ही आपको रहना चाहिए। तो बस इसी तरह से प्याज को फ्राई करके और हर चीज़ को फ्राई करके अंदर एग बनाते हैं, वो एक बहुत अच्छी रेसिपी बन जाती है। अगर हम लोग मरी साइड पे जाते हैं और अगर हम घूमने फिरने जाते हैं तो वहाँ पे भी हमारा मॉर्निंग में यही नाश्ता होता है, पराठा अंडे का। और आपको पता है कि फुल ठंड में पराठा अंडा खाने का एक अपना ही मज़ा होता है। और एग जो है बना हो देसी घी में और पराठा भी देसी घी में बना हो, तो मैं वैसे भी देसी घी में पराठा और एग और स्लाइस को पसंद करती हूँ। तो मैं इस बार ऑलपर्स का लेके आई हूँ, वैसे मैंने कोकोनट ऑयल भी रखा हुआ है तो मैं ये यूज़ वगैरह करती हूँ। तो मैंने कहा कि ये भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। कोकोनट ऑयल जो है वो डाइटिंग के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन मैंने आज पराठा नहीं बनवाया, मुझे काफ़ी अरसा हो गया है मैंने पराठा नहीं खाया। और बस मैंने स्लाइस वगैरह के साथ ही लिया, और स्लाइस भी मैंने एक ही बनवाया। तो मुझे यही कह रही थी कि आप सिर्फ एक स्लाइस खाएंगी। तो मुझे दरअसल ज़रा भूख रख के खाने की आदत है, मैं फुल होके खाना खाना पसंद नहीं करती। और अगर मैं खा भी लूँ तो मैं बहुत डिस्टर्ब होती हूँ। तो बस जी अब यहाँ पे मैंने कहा कि एक कबाब साथ में बना दो, एग दे दो और एक स्लाइस दे दो। तो आज का मेरा यही खाना होगा। और बस ये बच्चों को फ़्रेश किया है। और इस व्लॉग में मैं आपके साथ अपनी 2 दिन की रूटीन शेयर करूँगी। और बस बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। मोहम्मद को टेबल के नीचे छुपने की आदत हुई हुई है, और वो छुप जाता है और फिर देखता है कि अब मैं आई हूँ कि नहीं, और फिर ऊपर से इस तरह देखता है। तो मैं यही डरती हूँ कि कहीं एकदम अपना सर ऊँचा करे तो कहीं शीशा ही ना उछल जाए। तो बस जी ये शरारतें होती हैं और बच्चों के पीछे पीछे फिरना पड़ता है। अब जी हम यहाँ पे करते हैं बातें। और मुझे आप लोगों के वीडियो अपलोड होने के बाद जो कमेंट्स आते हैं, बहुत प्यारे कमेंट्स आते हैं और आप लोग दिल से दुआ देते हैं और बहुत पसंद करते हैं, और उस टाइम पे इस मेहनत का फल मिल जाता है। मैं अपनी बिज़ी रूटीन की वजह से कुछ को कमेंट का रिप्लाई कर देती हूँ और कुछ को नहीं कर पा रही होती, तो मैं आपके साथ यहाँ पे वो बातचीत कर लेती हूँ। मैंने जो लास्ट अपनी वीडियो में आपके साथ शैम्पू और कंडीशनर शेयर किया था और मैंने बताया था कि ये राज है, तो मैं आपको एक बात बताती हूँ, कभी भी लंबे बाल किसी शैम्पू से या किसी ऑयल से नहीं होते। बस ये चीज़ें बालों को खूबसूरत करने के लिए होती हैं, नीट करने के लिए होती हैं, बस यही चीज़ है। जो अल्लाह ताला ने आपको रंग रूप दिया होता है, आपको बाल दिए होते हैं, वही होते हैं, बस आपने इनकी केयर करनी होती है। मेरे बाल लंबे ही थे। 2 मंथ्स पहले मैंने कट करवा लिया था, और मैंने आई थिंक सो ये वीडियो भी शेयर की हुई है कि मैं आज कट करवाने के लिए जा रही हूँ, और ये रमज़ान की वीडियो है। तो बाल मेरे लॉन्ग थे, लेकिन मैं अब उनसे बोर हो चुकी थी और मैंने कट करवा दिया। मैं हर 3-4 मंथ्स के बाद कट करवा देती हूँ, कभी शॉर्ट कर लेती हूँ, कभी दरमियानी कर लेती हूँ, और कभी लॉन्ग कर लेती हूँ। तो ये चीज़ चलती रहती है, और स्वीटी भी यूँ ही करती है। हम लोग अपनी लुक चेंज करते रहते हैं और हेयर स्टाइल वगैरह अपना चेंज करते रहते हैं, और ऐसा ही होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल नीट रहें तो आपको कटिंग करवानी चाहिए। और ये बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए कि बाल छोटे हो जाएंगे, बाल लंबे हो जाते हैं। कोई भी ऑयल, कोई भी शैम्पू, कोई भी कंडीशनर बालों को लंबा नहीं करता, ये सिर्फ बालों को नीट करता है और उसे सॉफ्ट करता है, अच्छी लुक में करता है। कोई भी क्रीम आपका रंग सफ़ेद नहीं कर सकती, जैसा रंग होता है वैसा ही रहता है। और अपने आप को कभी भी एहसास कमतरी में नहीं डालते। अल्लाह ताला ने इंसान को जैसा बनाया होता है बेहतर ही बनाया होता है। और जी बस अब आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि मैंने खाना भी खा लिया, रात को घर में आके बच्चों को फ्रेश भी कर दिया। तो मैं जहाँ भी खाना खाती हूँ मैं वहाँ पे सलमान से फ़ीडबैक ज़रूर दिलवाती हूँ, खाना अच्छा है या बुरा है मैं कमेंट ज़रूर दिलवाती हूँ। तो जी बस अब यहाँ पे मेरा नेक्स्ट डे का व्लॉग स्टार्ट है, और बस अब मैं यहाँ पे एक अपने ज़रूरी काम जा रही हूँ, और मैं आपको दिखाऊँगी भी, कुछ अपनी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी।
तो बस जी, सलमान आजकल बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं और आपने देखा होगा कि कुछ सलमान आजकल गुमसुम हैं, खामोश हैं। तो सलमान का ये है कि कुछ घर की काफ़ी बिज़ी रूटीन है, जॉब की बिज़ी रूटीन है, और उसके साथ साथ सलमान माशाल्लाह से जी हमारा घर है वो तैयार करवा रहे हैं। तो इंशाल्लाह जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपके साथ ये भी शेयर करूँगी, ये भी वीडियो दिखाऊँगी। तो दरअसल मैंने ये पहले आपके साथ इसलिए शेयर नहीं किया था कि मुझे कुछ भी शो ऑफ़ करवाने की आदत नहीं है। तो सलमान यहाँ पे काम करवा रहे हैं और मुझे काफ़ी दिन से कह रहे थे क्या मैं तुम्हें दिखा के आऊँ कहाँ तक काम हो गया है। तो बस मेरे पास टाइम ही नहीं होता था, तो आज मैंने अपने काम भी जाना था और सोचा कि चलो यहाँ से राउंड लगाती भी जाती हूँ। तो बस जी, ये हम लोगों ने घर लिया है और सलमान इसको तैयार करवा रहे हैं, समझ लें कि बिल्कुल इसकी रेनोवेशन चल रही है। तो अभी इसकी हालत बहुत ख़राब है। इंशाल्लाह जब मुकम्मल रेडी हो जाएगा तब मैं इसकी वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी और फिर बताऊँगी कि मैंने यहाँ पे शिफ्ट होना है कि मैंने नहीं होना है, क्योंकि शिफ्टिंग बहुत मुश्किल काम होता है और मेरा जब कहीं दिल लग जाता है तो फिर मेरे लिए वहाँ से घर को चेंज करना बहुत मुश्किल काम होता है। तो मैं ज़रा इस चीज़ में भी आजकल सोच रही हूँ क्या करना है, और सलमान मुझे हर हद तक मना रहे हैं लेकिन अभी तक मैंने कोई जवाब नहीं दिया। तो बस जी, ये चीज़ें होती हैं। और आप ये देख रहे होंगे कि पीछे हमारी लेक बन रही है, घर के पीछे बिल्कुल लेक बन रही है और सलमान तमाम चीज़ें मुझे दिखाते हैं। ये देखो, ये व्यू है, ये व्यू है। तो बस अल्लाह पाक ने जो बेहतर लिखा होगा वही होगा। जब मैंने अपने पहले वाले घर को भी छोड़ा था तो मैं तब उससे भी बहुत उदास हो गई थी और तब मलिहा पैदा होने वाली थी, और यहाँ पे आते वक्त मैंने कहा कि पता नहीं मैं यहाँ पे कैसे रहूँगी। और आज मैं यहाँ पे रहने के बाद कहती हूँ कि मैं तो कहीं और नहीं रह सकती। यहाँ की लाइफ बहुत पुरसुकून है और बहुत सेफ़ है। अल्लाह का शुक्र है, कोई ऐसी वैसी बात नहीं हो सकती। बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे नेबर्स यहाँ पे हैं। मैंने ये वाला घर भी जब अपना तैयार करवाया था तब भी उसको भी 3-4 मंथ्स लगे थे और उस दौरान मैं मामा की तरफ थी, तो मलिहा पैदा हुई हुई थी। तो बस जिस तरह से ये भी बन रहा है इसको भी टाइम लग सकता है। आज हम यही बात कर रहे थे कि अभी इसका टाइम है, इसको काम को भी ख़त्म होने में टाइम लग सकता है। मलिहा की पैदाइश पे मेरा ख़ुद घर बनाने का इरादा था, लेकिन कुछ थोड़ी सी मसले मसाइल होने की वजह से फिर हम लोगों को अर्जेंट ये घर लेना पड़ गया था। फिर उस दौरान सलमान ने अपार्टमेंट भी यहीं पे एक ले लिया था जिसको रेंट आउट कर दिया था। तो बस अल्लाह का शुक्र है, प्रॉपर्टी यहाँ पे आप आंखें बंद करके ले सकते हैं। कोई धोखा, कोई फ्रॉड, कोई ऐसा होने का मसला ही नहीं है, क्योंकि ये सारा आर्मी का है और आर्मी बिल्कुल भी ये तमाम चीज़ें नहीं होने देती। तो बस मैं स्वीटी को भी यही कहती हूँ कि कोशिश करो कि डिफेंस साइड पे ही प्रॉपर्टी वगैरह अपनी बनाओ, और मोहसिन को भी मैंने यही कहा कि अगर लेना है तो या बहरिया की तरफ जाना तो या फिर तुम डिफेंस की तरफ ही प्लॉट वगैरह लेना। बस मैं एक ही मैसेज दूँगी कि अल्लाह ताला ने हर इंसान के नसीब में जो लिखा होता है वो उससे मिल के रहता है, रिज़्क उसको मिल के रहता है, छत उसको मिल के रहती है। तो एक तो गरूर नहीं करना चाहिए और दूसरा किसी की चीज़ को देख के जलना नहीं चाहिए, क्योंकि अल्लाह नाराज़ होता है और अल्लाह को नाराज़ नहीं करना चाहिए। हर कदम पे इंसान को डर के चलना चाहिए, खुदा से डरना चाहिए। इंसान की कमज़ोरियाँ होती हैं उसकी औलाद की शक्ल में, उसके हस्बैंड की शक्ल में, माँ बाप की शक्ल में। जब खुदा की ज़ात नाराज़ होती है ना, मैंने ख़ुद अपनी आँखों से ये चीज़ देखी है, तो वो सबसे पहले आपकी इन कमज़ोरियों को पकड़ती है। ये जो औरतें बैठ के किरदार कशी की वीडियोज़ बना रही हैं पैसे लेके या शॉर्ट आउट लेके, तो ये नहीं जानती कि इनका आने वाला मुस्तकबिल कितना सख्त होगा। तो बस जी, ये बातें तो ख़त्म नहीं होंगी। अल्लाह इन्हें नेकी की हदायत दे जो कि इन औरतों को नहीं आ सकती। सर पे दुपट्टा रख के किसी के किरदार पे उंगली उठाने की तो अल्लाह इजाज़त ही नहीं देता। तो बस जी, मैं यहाँ पे बैंक आई हूँ और मुझे कुछ अपना काम था, तो फ़िलहाल मेरा काम अभी तो नहीं हो सका, मंडे पे बात चली गई और इंशाल्लाह मैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं यहाँ पे क्यों आई थी। طالعاته والليل دجى من ضفراته है नूर सहर चेहरे से तेरे और शब की रौनक जुल्फों से। बस जी, आज के ब्लॉग में मैंने आपके साथ बहुत सी बातें कर ली और बहुत मज़ा आया, और इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो आपके साथ बहुत जल्द देख के आऊँगी। अब मैं घर आ चुकी हूँ और राइस बनवा रही हूँ क्योंकि मुझे भूख लग चुकी है। तो अब आप मुझे इजाज़त दीजिए और अपनी दुआ में याद रखिए, और अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।